प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब थोड़ी देर में देखा तो क्या हुआ कि परमात्मा पहुंच गए मारवाड़ी सेठ बनके, लंबा इतना बड़ा साफा, कान में कलम और काख में वो पैड बई और धोती जैसे राजस्थानी बांधा करे दो लांगड़ की, और वो पहुंच गए वहां पर मारवाड़ी सेठ बनके और कहने लगे महात्मा जी कैसे बैठे हो? उन्होंने देखा भाई वो में सेठ दिखाई दे, इसने भी दिखा दी कागज। कहने लगे महाराज जी के बताओ सेठ जी, हमारे गल तो बूंदी बन गई, बहुत बुरा हो गया, हम ऐसे ऐसे वहां से आए हैं। एक नरसी नाम का सेठ था, अब उसने सारी बता दी, वो नाट्य भी था पर हमने जबरदस्ती कर दी, उनको घना तंग कर दिया। उसने यू कागज बना दिया एक सावल नाम के सेठ का नाम पर, यहाँ कोई सेठ है को नहीं, इतना तो हमें यकीन है कि पैसे हमारे सुरक्षित पाएंगे, लेकिन अब हमारा तो काम बिगड़ गया, या गलती तो हमारी ही है, हमने उसके साथ जबरदस्ती की। और यहां पता चला कि सावल नाम का कोई सेठ है नहीं, ये नाम झूठा कैसे लिख दिया? तब वो कहने लगा, भगत झूठ बोला करें कदे? परमात्मा खड़े थे कि भगत कभी झूठ बोलते हैं? महात्मा तुमने ये कैसे कह दिया? मैं हूं सावल सा सेठ, न तुम्हारा कागज, आ जाओ मेरी दुकान पे, चलो पैसे दूंगा। अब वो चौराहे पे लाकर खड़ा कर लिया उस बाजार में, द्वारका के मेन बाजार में, चारों महात्मा, और कहा चद्दर बिछाओ यहां। वो चौराहे पर चद्दर बिछवाई भगवान ने, वो समर्थ परमात्मा ने। देखो पुण्यात्माओं, अब तो इस तत्व ज्ञान से आपकी आंखें कति रोशनी होगी आपके अंदर। हमारा मोतिया में ज्ञान का हमारा हट गया। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष, 16वें श्लोक में। उनमें बताया कि दोनों ये भगवान भी और इनके अंतर्गत प्राणी सारे नाशवान है। उत्तम पुरुष है तो अन्य 17वें श्लोक में किया 15वां अध्याय में। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत, ये लोक त्रयम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो श्रेष्ठ भगवान थे इन दोनों से और है, अन्य ही है, उसको परमात्मा कहते हैं। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की जो दिक्कत आती है तो भी वही आकर उनको संभालता है। वो वही परमात्मा है जो पूरे विश्व के प्रत्येक प्राणी को उसका वर्कडन भी देता है और उसकी सुरक्षा भी करता है, जो भक्ति करता है। लेकिन वो भगवान क्रेडिट का भूखा नहीं है, वो ये चाहता था कि इस कलयुग तक, इस जब कलयुग 5500 बीतेगा, यहाँ तक इनमें भगवान की आस्था बनी रहे। ये चाहे किताब पत्थर पर माथा टेकते हो और उनका कोई शुभ संस्कार कोई दिक्कत आती है, वहां भी सुख दिया भगवान ने जाके। एक उदाहरण है, महाभारत में प्रकरण आता, टटीरी पक्षी थी, उसने कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे उत्पन्न कर दिए। उधर से ये युद्ध का समय सद गया, 18 करोड़ सेना इकट्ठी होगी और नाद भयंकर गूंज होने लगी, वह डर गई। अब उसने भगवान याद किया, हुआ तो नाम भी ना जाना थी राम कृष्ण कौन है, कौन भगवान है। तो उसने परमात्मा याद किया, हे भगवान मेरे बच्चे
हे परमात्मा मेरे बच्चे, मेरे अंडों का क्या होगा। वो पिछले जन्म की भक्तनी थी और कोई दुष्कर्म, किसी विशेष पाप कर्म के कारण वो योनि भोग रही थी पाप की, वो पक्षी की। तो परमात्मा ने ऐसा साधन बनाया कि वहां पर एक बहुत बड़ा 88,000 मन का एक हाथी का घंटा डाल दिया, जैसे मंदिरों में छोटी छोटी होती, वो बहुत बड़ी थी। और वहां पर 18 करोड़ व्यक्ति इकट्ठे मर गए, अग्नि बाण छूटे, सबके में कत्लेआम हो गया, उन अंडों के आंत नहीं लगने दी। अब ये न्यूज, अब हमारे को कथा सुनाने वाले कहते थे श्री कृष्ण जी ने रक्षा कर दी। श्री कृष्ण जी अपने कुल की रक्षा ना कर सका, जब अंत में उसकी वीरान मिट्टी हुई, सारे मर गए कट के उसके आगे, और आप मर गया तीर से। तो अब वहां कौन भगवान था? बेशक क्रेडिट कृष्ण जी को मिला रहा, लेकिन हम भगवान पर आश्रित रहे कि भगवान ऐसा करता है और वो इतना ही चाहता है। ईब सामने आ जाएगा आपके कौन है वो भगवान और कौन करता था ये काम। अब जैसे हमारे ऊपर कितने सुख हुए, हम जब दास पहले रामकृष्ण हनुमान जी का पुजारी था, सुख हुए और ये सोचा करते हनुमान जी दे रहे हैं, श्याम जी बाबा दे रहे हैं या कृष्ण जी दे रहे, जो भी भगवान दिख जाता उस सन कह देते यही हमें सुख दे रहे। अब पता चला वो तो हमारा पूर्व संस्कार फल रहा था और एक्स्ट्रा एड तो ईव मिलने लगी जब भगवान से मिले हम सीधे। तो उस समय नरसिंह जी तो उनको कृष्ण जी के नाम लिख रहा था और तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करता है। तो पहुंच गए कबीर भगवान वहां पर एक सांवरिया नाम के सेठ बन के, और वह पल्ला बिछा दिया और चांदी के रुपये नए नए जैसे ताजे बन के आए 500 और नोट ले भाई महात्मा जी गिनो 1 2, जब वो 5-7 पड़ गए फिर वो बाजन लगे एक दूसरे को, कट्टा कट। सारे आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, क्या हो गया देखें, चारों तरफ खड़े होकर क्या है। परमात्मा कहते हैं भाई तुम नो कह रहे थे सांवल सेठ को, ना मैं हूं सांवल सेठ भाई, और इन भक्तों की हुंडी में देने के लिए आया हूं। 500 रुपये गिन के और अंतर ध्यान हो गए। रोटी 4 भारिया गाली, नरसिंह जी की हुंडी जाली। नरसिंह की पत्नी ने, भारिया ने, वो 4 रोटी बनाई बचे हुए आटे की। 500 रुपए का जो दान हुआ था उसने अपनी रोटी जरूर खाई थी भंडारे में उस दिन, लेकिन वो बच गया था 4 रोटी। वो भी जब तक वितरित नहीं होली भगत को राहत नहीं मिली। दास इन फार्मूल से खूब परिचित है। 1 नया पैसा भी आपका यहाँ व्यर्थ नहीं जाएगा, नहीं तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और ये इतना बड़ा आप देख रहे हो यहाँ क्या हो रहा है, और भी आपने खूब देखा होगा, बुद्धिमान हो, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ जो दान आप करते हो ये शास्त्र अनुकूल साधना है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गीता जी में प्रमाण है कि कुपात्र को दिया हुआ दान व्यर्थ है, सुपात्र को दिया हुआ दान फला करता है। अब एक थोड़ा सा प्रकरण इसी संबंध में आपको और सुनाना पड़ेगा। जैसे हम सुना करते थे कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया किसने? श्री कृष्ण जी ने। अपने आत्माओं परमात्मा के विधान से परिचित होने के बाद आप बुद्धिमान हो, कंप्यूटर तक बना लिया आपने, इंटरनेट छोड़ दिए ऊपर। अब इस ज्ञान को समझने में घनी देर नहीं लगेगी आपको। अभी तक हमें कोई सिर पैरे का पता नहीं था, कहाँ से शुरू करें, कौन सी थ्योरी को सत्य माने जिसके आधार से हम प्रैक्टिकल करें। हमारी थ्योरी कुछ बताई जाती थी और प्रैक्टिकल कुछ करवाते थे हमारे से। तो इसलिए थ्योरी भी वही हो, सिद्धांत भी वही हो, और प्रैक्टिकल करने वाला भी ठीक हो, तो वही होगा जो वह थ्योरी लिख बता रही है। तो श्री कृष्ण जी एक धार्मिक व्यक्ति थे, पांडवों के और यादव के वो धार्मिक गुरु भी थे, मार्गदर्शन करने वाले, जिस कारण से द्रौपदी श्री कृष्ण जी की शिष्या थी। और उससे पहले वो जब कुंवारी थी
राजा द्रौपद के घर पे, तो उसके पिताजी ने एक लेडीज घाट बना रखा था गंगा के किनारे। सभी वो लड़कियां द्रौपदी के साथ, आसपास की उसकी नौकरानी भी और भी गांव की सहेली उसकी हम उम्र, द्रौपदी के साथ स्नान करने के लिए उस लेडीज घाट पर जाया करते थे। धार्मिक व्यक्ति पहले हुआ ही करते थे टोटली, तो वहां बैठकर कुछ देर वो भक्ति भी किया करते थे, साधना भी करते थे। अब सुबह सुबह स्नान करके गंगा में कुछ देर भगवान की वहां ध्यान चिंतन भी किया करती थी। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा को हमारे आने वाले भविष्य के दुखों का भी पता है, और जो उनकी पुण्य आत्मा परमात्मा की कभी किसी जन्म में, किसी युग में और परमेश्वर कबीर जी के साथ रही है, उनके विषय बताता है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लागया फिरूं जब तक धरती आकाश। अब द्रौपदी किसी जन्म में परमात्मा की भक्तनी रही थी, लेकिन फिर हम विचलित हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, सुख पाकर हम काल के उसी ग्रुप में चले जाते हैं, इन बकवादों में स्टार्ट हो जाते हैं जो भगवान को पसंद नहीं। ऐसा ही द्रौपदी के साथ बना हुआ था। अब परमात्मा को पता है कि मेरा भक्त, जैसे नरसिंह जी जैसे महापुरुष भी तो उसके बच्चे थे, कभी किसी जन्म में साथ रहे थे, तो भगवान की आस्था थी उनमें। तो ऐसे ही आप हो तो उसके आपके लिए ना जाने क्या कुछ कर देगा भगवान। आप में आस्था भगवान की बनाए रखने के लिए परमात्मा चाहते रहे अभी तक इस समय के आने से पहले कि इनमें भगवान की आस्था बनी रहे, और विशेषकर जो कभी उनकी शरण में आ चुके हैं। जैसे आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर 120 वर्ष रहे थे, सन 1398 से 1518 तक एक लीला करके गए थे, सहस्री राय थे, सहस्री चले गए थे। तो उस दौरान यहाँ 64 लाख सेस हुए थे इंडिया में, और उसमें इंडिया था, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान, गढ़ गजनीव तक, ये सारा भारत था। और इसमें 4 करोड़ आबादी नहीं होगी, 600 वर्ष पहले इतिहास देख लियो पिछला, और उसमें 64 लाख सेस हो गए थे उस कबीर दुलाए के, कबीर धाणक के, गरीब आदमी के। गरीब आदमी तो वो भी बात ना करे, धाणक दुलाए तो 600 वर्ष पहले ऐसी हे जाति मानी जाती थी, और वो समर्थ थे, अपनी समर्थता जहाँ भी हजारों जगह प्रकट होकर परमात्मा ज्ञान सुनाया करते थे, जगह जगह एक तारा लेकर गाया करते थे। हमारे लिए भटक रहे हो परमात्मा कहते, मैं रोवे तो सृष्टि को, है सृष्टि रोवे मोहे, और गरीब दास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, गरीब दास ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे थे, जगह जगह जाकर प्रकट हो जाते थे। आजकल तो एक टीवी चलता, लाखों जगह करोड़ों जगह देख लो। अब ये तरीका दिया जाता है अपने बच्चों तक संदेश पहुंचाने का, ये गॉड गिवन है सारा इंस्ट्रूमेंट, ना पहले यही थे ये मनुष्य। आप देख लो पिछला इतिहास, देखो ढंग से को गाड़ी बनानी आई होता है, एक रथ के अंदर 6 खेचर जोड़ के घसीटे अंडा करते थे, जब भी तो मनुष्य थे वो। तो अब भगवान ने किया, पहले परमात्मा ने किया था। तो 64 लाख से सोए थे दाता के, जो भी परमात्मा वहां रहा करते थे, आशीर्वाद से लाभ, उनके मंत्र प्रथम मंत्र देते थे ओनली उस टाइम, ये 2 मंत्र डिस्क्लोज नहीं किया था दाता ने, और इनसे बहुत लाभ होता रहा। आप यहाँ तक आस्था भी बनी रही, आपके संसारिक सुख भी आपको प्राप्त होते रहे, जिस कारण से आपकी भगवान में श्रद्धा बनी रही। तो आज आपको जो परमात्मा लाए हैं वो वही क्रियाएं करके यहाँ पहुंचाया आपको। इसी प्रकार द्रौपदी के ऊपर मालूम था दाता को कि इसके प्रारब्ध में एक भयंकर दुख है, इसको सभा में निवस्त्र किया जाएगा। तो क्या लीला की, 100 साल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। एक वहां पर एक साधु बनकर आए भगवान, ब्लाइंड, अंधे, और एक लंगोट स्तन पे, ओनली एक पर्दे पे कॉपीन थी। अब मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगा कि वो भगवान ना समझकर एक साधु समझो आप, क्योंकि दास का तो दृष्टि खोल रखी दाता ने, कौन थे तो दास को पता है, लेकिन इस कथा के आधार से ऐसे सुनाएंगे, अधिकारी को दान दिया कैसे फलता है। अब वो परमात्मा जैसे साधु थे अंधे, उनको स्नान करने की इच्छा हुई,
जहां लड़कियों का जो घाट था उससे 50-100 फुट दूरी पे डाउन स्ट्रीम में जिधर जल बह के जा रहा था उस साइड में स्नान करने लगे। थोड़े से जल में घुसे ऐसे स्नान करने लगे। इतने में क्या देखा कि उसने हजारों लड़कियां आ रही थी, कि सुबह सुबह की आवाज दूर तक जाती है। लड़कियां जब इकट्ठी हो जाती हैं बोले बना रहा नहीं करती, कोई कुछ कह रही है, कोई कुछ कह रही है, बोलती हुई आ रही है, दूर तक आवाज जा रही है। तो साधु ने सोचा कि भी ये कोई यहाँ पर लेडीज घाट है, लड़कियां स्नान के लिए आ रही, जब इधर आ रही हैं तो दरिया की तरफ तो स्नान न करना होंगी, वह अवश्य यहाँ कोई घाट भी होगा। तो उसने सोचा अब बहुत गलत हो गया, मैं तो कोपिन में हूँ, ऐसे बाहर निकलना भी शर्म की बात है। मैं अंदर घुस जाता हूँ थोड़ी देर जल में और लड़कियां नहा धोकर जा लेंगी, फिर निकलूंगा। अब वो इतने पानी में चले गए, आगे को नहर में, दरिया में। अब उधर से लड़की जब आई पहुंची तो द्रौपदी कहते हैं साधु दर्शन राम का और मुख पे बसे सुहाग, दर्शुनी को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीर दर्शन संत का परमात्मा आवे याद और लेखे में वाहे गड़ी, बाकी का समय बर्बाद। अब भगत के लिए संत एक बहुत ही आकर्षण का कारण बनता है। लड़की ने देखा महात्मा है, उसने देखा ये स्नान कर रहे हैं, हम भी स्नान कर लेती हैं, स्नान करके फिर साधु से बात करेंगे, भगवान की चर्चा सुनेंगे, आज तबड़े भाग जाएंगे। ये सोच के वो स्नान करने लगी सारी की सारी। आज 1.5 घंटा में स्नान करके वो बाहर निकली तो उसने देखा कि महात्मा स्नान नहीं कर रहा। स्नान करके वो अपनी साड़ी ठाई उसने बांधने के लिए, पेटीकोट पहन के, तो उसने देखा कि महात्मा तो स्नान नहीं कर रहा, ये तो कुछ वस्तु खोज रहा है। वो ये सोच रहा था कोई कपड़ा आ जा बड़े से साइज का, और उधर से वो स्नान करते करते उसकी कोपिन टूट गई, वो लंगोट भी हाथ से खिसक गया, बोधा होकर नी वस्त्र खड़े पानी में और गहरे चले गए, इतने सारे पानी में, पानी के अंदर। अब वो ऐसे हाथ मार रहे थे ऐसे ऐसे, अब हो सकता है कोई आसपास आ जाए। लड़की ने सोचा महात्मा नहा नहीं रहे हैं, कोई और आपत्ति है इन पे। बाहर देखा कोई वस्त्र नहीं किनारे पर, अपनी दिव्य दृष्टि से लड़की ने देखा कि महात्मा तो निवस्त्र हो गए, शर्म के मारे नहीं आ रहे। अरे ये तो सारा दिन खड़े रहेंगे, यहाँ गलत जाएंगे शरीर में, इनके पास कोई वस्त्र नहीं है, रात को निकलेंगे रात को भी। तो लड़की ने कहते हैं पुण्यात्माओं, वैराग नाम है त्याग का 5-25वां। अब लोभ करे, लालच करे तो ऐसा करे जैसा द्रौपदी ने कराया। कैसे कराया? अब राजा की लड़की थी, वो कितना कीमती साड़ी ले रही होगी, आइडिया लगा सकते हो आप। और उसके साथ नौकरानी थी, बांदियां भी थी, अन्य नगर की लड़कियां भी थी गरीब। अगर वो चाहती तो किसी भी एक बांदी नौकरानी को कह देती बेबे टुकड़ा डाल दे पाड़ के, वो साड़ी की साड़ी घेर देती। उसको पता था राजा की लड़की जाते ही 4 देगी मेरे को, और अच्छी देगी। लेकिन उसने इतना चांस भी उनको नहीं दिया। ये मालूम है कि मैं पुण्य करूंगा मुझे मिलेगा, ये करेगा इसको मिलेगा, मैं दान करूंगा मुझे मिलेगा, अगर इसको कहूंगा कर दे तो वो तो उसको मिलेगा, मुझे क्या मिला, वो तो अच्छी बात है। तो उसने वो चांस, कहते लोभ लालच बेईमाना करे तो ऐसा करे। तो उस लड़की ने अपनी, राजा की लड़की ने अपनी साड़ी में 8-9 इंच का कपड़ा पाड़ा बीच के चौड़ाई की साइड से, और कोपिन टाइप का जल में बहा दिया। अब महात्मा लीला कर रहे थे, उसने दिखा नहीं था, साइड से निकल गया। लड़की ने दूसरा कपड़ा फाड़ा, फिर डाल दिया, वो भी दूर से निकल गया लहरों में। तीसरा, चौथा, 7-8 ऐसे। अब 2 ही कपड़े इतने हो जाते हैं, 1.5 फुट, 7-8 कितने हो गए, लगभग साड़ी सारी गई। अब लड़की ने सोचा काम भी नहीं बना, साड़ी तकरीबन खत्म हुई। एक लंबी लकड़ी उठाई जंगल से, उसका एक लपेटा देकर एक और लीर पाड़ी टुकड़ा, और सोचा पिता के समान है, ये दुख में बहुत दुखी है, कैसे निकलेगा। अब यहाँ शर्म की बात नहीं, धर्म का काम है। लड़की ने निकट जाकर, और ऐसे वो हाथ कर रहे थे, उसके आसपास वो कपड़े का टुकड़ा लकड़ी से कर दिया,
महात्मा के हाथ लगा, हाथ लगते उसने 100 शुक्र भगवान का मनाया, ये परमात्मा बड़ी सुनी। अब उसने देखा कि ये भाई ऐसा कपड़ा नहीं है, किसी ने वैसे व्यर्थ फेंक दिया हो, ये तो ढंग से सुनियोजित तरीके से कोई साड़ी तो पाड़ के बेटी ने दिया है। उस कपड़े को में से एक लकीर और पाड़ी, अपनी तागड़ी बनाई बेल्ट, और फिर वो कोपिन बांध के, और उसने ये कहा कि हे बेटी, आज तूने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखे, तूने गणा बहुत गुणा दे कपड़ा। साधु बोले सहज सुबह, जो साव है सो कर दे। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाओ ब्रह्मांड। अब जब तो बात आई गई हुई, अब उस राजा की लड़की ने एक साड़ी क्या कीमत रखी थी उसके लिए, लेकिन सुपात्र को और दिया हुआ दान व्यर्थ नहीं जाता। अब जहर न चाहे स्वाभाविक फांक ले, चाहे जान के खा ले तो काम करा ही करेगा। ऐसे ही पुण्य को चाहे कैसे ही कर लो, आप सुपात्र के स्थान पर दिया हुआ वो आपको रंग लाए ही का लाएगा। अब क्या हुआ, द्रौपदी का ब्याह हो गया। आपको आगे सारी कहानी का पता है, आपने खूब पढ़ रखे। ये जो ज्ञान है ये तत्व ज्ञान है, बाकी केवल एक लोक वेद था जो आज तक हम सुना करते। कृष्ण जी ने साड़ी बधा दी, कृष्ण जी ने और ना बढ़ाई किसी की, तो ये निष्कर्ष नहीं था हमारे पास, तत्व नहीं था इस ज्ञान का, अध्यात्म का, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अब उधर से दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हरा दिया, इवन द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया, हार गए। अब दुशासन को द्रौपदी ने एक दिन एक कुटु वचन बोला था। राजा युधिष्ठिर ने एक शीश महल बनवाया था जिसमें शीशे लगे हुए थे, और दुर्योधन जा था, आमंत्रित किया था भोजन पे, और उस शीशे से टकरा गया। द्रौपदी खड़ी खड़ी देखे थी, वो देवर था, वह भाभी थी। मजाक कर दिया कि अंधा की संतान अंधी होती है। वो शीशा दिखा कोई ना दुर्योधन ने। अब यहां कहते हैं कि संत सजन और सोना टूट जुड़े 100 बार, और दुर्जन और पक्का कलश एक धक दरार। अच्छी आत्मा होती है, कोई कटु वचन बोल भी दे, कोई लड़ाई झगड़ा हो भी जा तो फिर उसे ही हो जाएगा ना थोड़ी देर पीछे। वो दोष नहीं रखते, विरोध नहीं रखते, इसने मार दूंगा काट दूंगा। और कहते हैं दुर्जन नीच व्यक्ति और पक्का कलश, कहते एक के धक्के में दरार हो जाए, वह दोबारा सेट नहीं होती, चाहे कितने यत्न कर लो। तो वो दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं वो मन में दोष बना लिया था, बनाए लिया, वो प्रतिशोध लेकर ही रहते हैं। तो दुर्योधन ने यह बात खटकी कि इसको बताऊंगा मैं, अंधे की संतान अंधी होती है आंखों वाली। तो उस दिन उसने उसी उद्देश्य से द्रौपदी को कहा कि लाओ पकड़ के, अब वो हमारी होगी। और पूरी पंचायत वहां पर सभा बैठी। भीष्म पितामह, जिसको दादा भीष्म कह के हमारा थूक सूख गया, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य गुरु, और कर्ण जैसे योद्धा, और 101 कौरव बैठे थे, और एक वहां पर भगत बीज बैठा था, युधिष्ठिर न वो विदुर, जो उन कौरव और पांडवों का चाचा था। अब जब द्रौपदी को पकड़ कर लाए, घसीट कर, दुर्योधन ने दुशासन से कहा अपने भाई से कि इसको नंगी कर, साड़ी उतार इसकी, और मेरी जांग पर बैठा दे। हम तो अंधे हैं, अंधों को क्या दिखे इसकी नग्नता। ये कहकर दुशासन खड़ा हुआ, भाई क्या आदेश तय। अब द्रौपदी ने यह सोचा था, उस जिस बांदी ने द्रौपदी को जाके कहा था नौकरानी ने कि द्रौपदी आज तेरे साथ बुरी बनेगी, तेरे को जुए में हरा दिया है और दुर्योधन ने तुझे बुलाया है, मैं भागी आई हूं, देख ले कुछ बनता होता है, और तेरे को वह नंगी करेगा। तो उसने पूछा कि वहां कौन कौन बैठे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण और 5 पांडव बैठे, चाचा विदुर भी वही है। तो द्रौपदी ने कहा कि पागल, इसी पंचायत में नंगी कैसे करेंगे, इसे महापुरुष बैठे है, पागल। इतने में दुशासन पहुंच गया, उसने पकड़ कर ले गया। तब उसको सचमुच आया गया, तो सारी बात बिगड़ गई। जब उसको ये कहा कि नंगी कर, तो पहले तो उसने भीष्म पितामह की तरफ देखा, उन्होंने नीचे गर्दन कर ली। द्रोणाचार्य की तरफ देखा, मेरी रक्षा करो, वो भी नहीं ध्यान दिया, मुंह फेर लिया।
कर्ण की तरफ कहा, फिर अपने पांचों पांडवों की तरफ देखा, उनने भी नीची गर्दन कर ली क्योंकि वो जुए में हार चुके थे। अब पुण्यात्माओं उस समय यो विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने कहा कि रे क्या कर रहे हो नकम्मो, ये पांडवों की बहू, तो आपकी क्या हुई, बाहर के लोग क्या कहेंगे, कुछ आंख खोलो, अपनी इज्जत पर उतार रहे हो तुम। कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा कि तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांधी का जाया, जहां बेसम द्रोण और कर्ण मुस्काया। थरा गजब हुई। ऐसे समय वो पंचायत, ऐसा महापुरुष भीष्म पिता में ऐसा सूरवीर था, अगर अकेला खड़ा होकर नो कह दे खबरदार इस लड़की के साड़ी का हाथ लगाने को, मैं तुम्हें शर्म नहीं आती, तो कौरवों की हिम्मत नहीं थी, वो हाथ भी कर दे उस बेटी की तरफ। लेकिन परमात्मा कहते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उस दुर्योधन के मलिन अन्न को खा के। अब वो सभा में बैठे हैं तीनों, ऐसे द्रोणाचार्य थे, इतने सूरवीर थे, ऐसे कर्ण थे, और तीनों एक सुर में बोल दें तो उनके कलेजे फट जा कौरवों के। लेकिन ये सूक्ष्म वेद में कबीर साहब परमात्मा बताना चाहते हैं, जो गरीबदास साहिब जी को ज्ञान दिया है, कि वहां पर एक था व्यक्ति जो इंसान भी कहा जा सकता और भगत भी था। विदुर कहे यो बंधु थारा, ये थारा भाईचारा है, एक कुल एक परिवार। तो दुशासन ने अपने चाचा का थप्पड़ मारा मुंह पे कि तू तो हमेशा इन पांडवों की तरफ बोला है, तो इनका चमचा है। जब उसने ऐसा कहा, उस समय जब अपने चाचा के थप्पड़ मार दिया, एक लड़के ने दादा बड़ा बैठा देखे, भीष्म पिता में और योग्य था सब कुछ करने को, और वो हंसा इस बात से, मुस्कुराने लगे तीनों, भीष्म द्रोण और कर्ण। कहते मुख विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। तो बांदी से पैदा हुआ है तो क्षत्रिय नहीं है, इसलिए तेरे अंदर तो ये हीन भावना है। तू तो है बांदी का जाया, वहां भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। ये शब्द पंचायत में एक बालक अपने चाचा पर हाथ उठा रहा है और दादा हंसे है, तो किस आदमी होगा विचार कर लो। और फिर गुरुजी बैठे, उन तीनों ने खड़ा हो जाकर कह देना चाहिए था, खबरदार आज के बाद तेरा अपने चाचा का हाथ लगा दिया, ने कहा मैं शर्म नहीं आती तुझे। और वो हंस रहे हैं बैठे बैठे। कहते भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। अपनात्माओं विचारणीय विषय है। लड़की को नंगा कर रहे सभा में, साड़ी उतारने के आदेश हो गया, और वह बैठे बैठे देख रहे। किस लिए बैठे थे वह, कहने की जरूरत नहीं, उनमें इतना गंदापन था कि वो नंगी देखना चाहते थे, ना उठ के चले जाते। तो विदुर था वहां पर एक इंसान, जब पंचायत के अंदर पुण्यात्मा ये खरी कहनी आदमी चाहिए, खरी बोल जरूर देना चाहिए, माने ना माने फिर वो दोषी नहीं रहता पंचायती। तो विदुर उसी टाइम उठ कर चला गया कि यहाँ पर इंसान बीज नहीं है कोई, तो निर्दोष रहे वो। और उनकी ब्रांड माटी हुई। सूक्ष्म वेद में आगे कहा है कि द्रौपदी प्रकरण में इन्होंने कहीं ना आडी तीछी, तात इन तीनुआ पे महाभारत में ऐसी बीती। वो भी दोष उनको वहां सेध गया पंचायत में, ठीक बात ना कहने का, के दुर्गति होकर कर्ण मारा गया। किस दुर्गति से भीष्म पिता में भुगत कर मरा, और कैसे द्रोणाचार्य की दुर्गति हुई। तो पुण्यात्माओं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। अब कहने का भाव ये है कि जब उसने ये देख लिया कि ना तो मेरे पांचों पांडव जिन पर मुंह धोरी थी कि तो सूरवीर है, उद्मस्तार देंगे, जब मेरा हाथ ला दिया था, उनने नीची गर्दन कर ली। उधर से भीष्म पिता पर, मह पर, गुरु द्रोणाचार्य कर्ण पर मुंह धोरी थी, शायद अब ये कुछ कहेंगे। उन्होंने भी कोई यस नो नहीं कहा। अब ये जीव जब तक अपने कोई रिश्तेदार एमएलए मंत्री बन जा, तेने सोचा बस मैंने पता नहीं कि सहारा मिल गया, कल नो मंत्री मर जा, फिर खाक से तेरा सहारा। एक भगत बताओ था कि मेरा बुआ का लड़का था, संजय गांधी का खास मित्र, निकट बन रहा था,
घना निकट था और उसके कारण से आसपास घने व्यक्तियों को दुखी करवा दिया था पुलिस ने। वो संजय गांधी मर गया एयर क्रैश में। नो बोला वो 6 महीने करता नहीं निकला, सूख का काटा हो गया, बाहर निकलते मारेंगे तेरे को। अब चाट ले सारे ने पाप इकट्ठे कर लिए और कालजा फट गया, बीमार हो गया और वो मर गया उसका सारा। तो परमात्मा कहते हैं अगर आपने सारा चाहिए तो धनी का करो, समर्थ का। इन छोटे भगवानों का सारा भी व्यर्थ है, उसका भी आश्रय लेना व्यर्थ है। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कबू न हो ए काज राम रंग होरी हो। यदि सदा सुखी रहना चाहते इस गंदे लोक में भी तो समर्थ की शरण लो, सदा खुशी रहेगी। हम पहले होली दिवाली में हम बस इतनी खुशी का बेरा था, को छठे पटाखे बजा लिए, हलवा मिला करता, कूद झंडा करते का आज हलवा मिलेगा। आज सदा दिवाली कर दी भगवान ने। आप देखो यहाँ 4-4 दिन 6-6 दिन 10-10 दिन महीने में अरे बंदी छोड़ा अपने बच्चों को होली बना रहा है, हलवे खिला रहा है डेली और खीर खिला रहा है। तो कहते हैं समर्थ का शरणा गौरंग होरी हो और कब हो ना हो ए काज राम रंग होरी हो। अब जो प्रसंग चल रहा था उसी पर आते हैं। अब परमात्मा कहते हैं बंदे से बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, करो बंदगी निर्बंध की जो पल में देत छुटाए। अब जैसे 4 आदमी बांध रखे थे पीछे नाच करके वृक्षों से न्यारे न्यारे, तो एक दूसरे से कहें कि मुझे खोल दे, वो कैसे खोले? कोई स्वतंत्र व्यक्ति आया, उसे अर्ज करी तो चारों खोल दिए। तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश बंधे, ये ब्रह्म बंधा हुआ नियम से, ये कर्म से अधिक कम नहीं कर सकता। अक्षर पुरुष बंधा हुआ है, निर्बंध है तो परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर भगवान है। उससे मिले जब बात बने। अब जब तक द्रौपदी ने अपने कुल का, पति और गुरुओं का, वो वहां बैठे जो नकली पंचायतियों का सहारा तक क्या भगवान ने मदद नहीं की। जब उसने देख लिया कब कोई नहीं तेरा, जब आत्मा का परमात्मा ही है, आज भी है और फिर भी पहले भी वही था, या भूल लग रही थी हमारे। जब हम अपने पिता को याद करते हैं, अब उसमें कौन याद किया? उसने कृष्ण याद करा था, ने कहा था हे भगवान, हे परमात्मा, आपकी कहीं हो तो आज मेरी इज्जत रखियो। अब कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आन, अण देवा मांगत फिरो फिर साहिब सुने ना कान। जिन्होंने पूर्व जन्म में धन दान कर रखा है, आपत्ति को धर्म कर रखा है, आपत्ति आवेगी परमात्मा उसकी तुरंत मदद करेगा। और जिन्होंने कभी ऐसा पुण्य किया नहीं है, कहते फिर मांगते फिर ये कोई कान भी नहीं सुनेगा आपकी। अब यहाँ क्या होता है, परमात्मा ने अपनी बेटी प्यारी आत्मा, क्योंकि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, ये भी विधान है उसका। उसी आधार से उसको पता था, करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। अब देखो ना जाने कितनी बहनों की इज्जत लूटी जाती है संसार में, और सभी पुकार भी करती होंगी, धार्मिक भी बहुत हैं, उसमें अपने उस इष्ट को भी याद करती होंगी जिसके आश्रय वो रहती हैं, लेकिन मदद नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका पिछले जन्म का कोई ऐसा पुण्य नहीं है जहां भगवान कोई कारण बना दे। अब उस द्रौपदी ने भी याद किया, उसकी जो पुकार आत्मा की थी, धर्मराज के दरबार में जाती है, सभी की जाती है जो पुकार करते हैं एक बार तो आत्मा की पुकार वहां जाती जाती है। धर्मराज के दरबार में जो न्यायाधीश है उसके तुरंत उसकी फाइल खुल जाती है, उसको भी कसक होती है कौन विशेष आपत्ति में है। वो फिर ये देखता है इसका कोई ऐसा संस्कार है जिससे मैं कुछ मदद करवा सकता हूं, तो वो टटोलता है तुरंत। तो जिसका नहीं मिलता वो विवश हो जाता है, मैं क्या करूं, या तो वर्क डन मिलता है। ऐसे ही जब द्रौपदी ने पुकार की, धर्मराज के दरबार में टक्कर लगी, वहां उसकी फाइल खुली, उन्हें देखा कोई आपत्ति में है बेटी, उसने देखना चाहे कोई पुण्य ऐसा है जिसकी वजह से मैं मदद कर सकूं। वो सारी रील चल रही थी कि एक महापुरुष को इसने दान किया, साड़ी पाड़ के नी इच्छा से दान किया। कहते बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल चावे नहीं तास का, फिर अमरा पर भी जावे। जैसे आप कोई आपत्ति निवारण के लिए पाठ कराते हो, ज्योति देते हो, वो भी अच्छा है, लेकिन नी इच्छा भी करो।
उसमें फिर दोनों फल मिलेंगे। अब वहां से वो रिफ्लेक्ट हुई उसकी पुकार, और वहां से वो उसका संस्कार लेकर कहाँ आया, तो जिसने वो गुरु बना रही थी श्री कृष्ण जी को, श्री कृष्ण जी के अंदर आकर उसने टक्कर लगाई। अब श्री कृष्ण जी अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ अपने महल में शतरंज खेल रहा था। बता, भगता के काम शतरंज खेलने क्यों आया करें? वो तो पूर्व जन्म का संस्कारी था, अच्छी आत्मा थे, पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जैसे विष्णु जी अवतार थे। हैं विष्णु जी कोई वैसे थोड़ा बनता है, बहुत युगों युगों का कोई अच्छा पुण्य का आता, ऐसी पुण्य आत्माओं को विष्णु पद प्राप्त होता है। वो उस समय तो खेल रहा तो वहां शतरंज, परमात्मा ने सौछल सिद्धर में करूं। अब रुक्मणी और वो दोनों शतरंज खेल रहे थे, और शतरंज में जब वो पासे डालते हैं, पासे डालते डालते कुछ बोलना पड़ता है कि इतने कच्चे 12 पक्के 18। अब उसने पासे डाले ही थे, बोलने नहीं पाया, इतने में हाथ आकड़ गया, जैसे किसी हाथ आकड़ जाकर न्यू करे अनंत अनंत। अब वो कृष्ण नहीं बोल रहा था, वो मालिक की पावर बुलावा थी उसने तो वहां पहुंचानी थी सारी कहानी उस माध्यम से। अब रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगे क्या बोला, ये कोई इसकी शतरंज की लैंग्वेज नहीं, अनंत अंत क्या डाला तूने, बोला को नहीं पहले, और अनंत क्यों कहा? रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोको समझाई। द्रौपदी उसका हाथ पकड़ कर कृष्ण जी का हंसन लगी कि अनंत का क्यों कहा, बता मुझे। तब उसने कहा कि दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, हमारी भगत सकल में सिखरी। उस समय कृष्ण नहीं बोल रहा था, परमात्मा अपने रिमोट से बुला रहे थे उसको। हमारी भगत पे छोड़ी होई, तो हमारा नाम न लेवे कोई। जब हमारा भगत यानी भगवान का भगत जब आज हार में आ गया, तो मालिक का नाम लेनिया कोई नहीं रहेगा। अब कहते हैं हमारा भगत पे छोड़ी होई, तो हमारा नाम ना लेवे कोई। अब वो तो अपना फिर होया काम, उसका इतनी जरूरत थी। फिर परमात्मा ने स्वयं सूक्ष्म रूप बनाया कबीर भगवान ने, और द्रौपदी के पास आकर खड़े हो गए और ऐसे हाथ कर लिया। तन देही से वो पासा डारी, पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। वो तो खेलने लग गया कृष्ण, तो परमात्मा पहुंचे। खेचत खेचत खेच कशीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौप सुता को दीने लीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। एक कपड़ा दिया था एक बिलात का 9 इंच, और इतना ढेर लगा दिया दुशासन से योद्धा, जिसमें 10,000 हाथियों की ताकत बताते हैं, और नो खींच खींच के ढेर लग गया, पसीना पसीना हो गया, थक गया। वो लड़की का चीर नहीं समाप्त हुआ। अब बात आई गई हुई, साड़ी काट दी, वह चली गई अपने, और उसने बांट दिया गरीबों में, और ढेर पड़ा था। अब कुछ दिन के बाद श्री कृष्ण पहुंचे। स्वाभाविक श्री कृष्ण जी को मालूम नहीं किए था। तब द्रौपदी ने बताया कि भगवान आपने बड़ी बड़ी इज्जत की रखी मेरी, हे गुरु महाराज बड़ी दया करी। कृष्ण जी बोले क्या हुआ? कि भगवान ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था, और मैंने भगवान आपको याद किया था, आपने ऐसे कर दिया। तो वो कहने लगी है भगवान ये मेरा कौन से कर्म का फल था जो आज मेरी इसी सभा में इज्जत रख दी। अब यहाँ तो कर्म का फल गिना जाता है। तो श्री कृष्ण जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, कहा कि द्रौपदी जब तू अनमैरिड थी अपने पिता के घर पे एक दिन स्नान करने गई थी, और एक साधु था अंधा, ऐसे ऐसे उसको आपने एक लीर दिया था, एक टुकड़ा दिया था साड़ी का, और कुपात्र सुपात्र को दिया हुआ दान में, वो संत नहीं, वो तो कोई और बला थी, ऐसा महापुरुष था वो, उसको दिया हुआ ये दान आज तेरा ढेर बन गया। तब तो द्रौपदी को रिमाइंड हुआ वो बात, ओहो वो तो इतना अच्छा कपड़ा दिया था। तब द्रौपदी ने कहा एक लीर के कारण मेरे बढ़ गए चीर अपार, और जब मैं पहले जान जाती तो सर्वस्व देती वार। तो पुण्यात्माओं ये समय आपको वो स्थान मिल गया है। अब तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज, और जिनके उर में बंदगी फिर के इंद्र का राज।
तो यहाँ जो एकमात्र स्थान है जो शास्त्र अनुकूल साधना, शास्त्र अनुकूल यहाँ क्रियाएं होती है, यहाँ पर आपका दिया हुआ दान फलेगा और आपको मोक्ष भी प्राप्त होगा। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। बहन जी नमस्कार। ससा भगत जी। बहन जी क्या शुभ नाम आप जी का? संगीता। बहन जी कहाँ से आए आप? यूपी, राठ जिला हमीरपुर। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? एक हिंदू समाज में जो भी भक्ति होती है, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, दुर्गा जी, तो मैं बहुत छोटे से ही 7-8 साल से सभी देवताओं को मानती थी और सारी व्रत रखती थी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, नौ दुर्गा, जितने भी होते हैं और उन्हीं को मानती थी। बहन जी जो ये भक्ति आप करते थे, इस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? कुछ लाभ नहीं मिला है। आज पछताती हूँ कि मैंने इतने साल अपने जीवन के 28 साल ऐसे भगवान की भक्ति में लगा दिए जो भगवान है ही नहीं। जिसको हम समझते थे भगवान है, वो भगवान नहीं है, वो तो बल्कि हमारा काल है, वो हमें दुख ही देता रहा है। आज हम पछताते हैं उनकी भक्ति करके। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी मैं बालाजी जाती थी और सारे इन भगवानों की भी पूजा करती थी और ओम शांति से भी जुड़ी थी। तो हम हर साल बालाजी जाते थे। तो होली का टाइम था, हमारी बालाजी जाने की तैयारी थी। तो एक हमारे मोहल्ले के एक भगत जी हैं, तो उन्होंने हमारे भगत जी से कहा कि आप ऐसा करिए, इस बार हमारे साथ चलिए। हमारे गुरु जी हैं बरवाला में, हरियाणा में, तो घूमने चलिए आप ऐसा ही। तो हमें भगत जी ने सोचा ठीक है जी, ज़्यादा कह रहे हैं तो चलो घुमाते हैं, इस बार बालाजी ना जाकर वहाँ पर घुमाते हैं। तो हमारे भगत जी उनके साथ आ गए, पहली बार आए और उन्हें यहाँ आते ही उनकी आत्मा तुरंत जागृत हो गई और उन्होंने जैसे ही परमात्मा का सत्संग सुना, उनने तुरंत उपदेश ले लिया और वो सीधे फिर वो घर गए। घर जाके उन्हें हमें और हमारे मायके से मम्मी पापा सबको समझाया। हम लोगों को भी तुरंत समझ में आ गया और अगले सत्संग में 15 दिन बाद हम सारे लोग आ गए और तुरंत नाम उपदेश ले लिया और मालिक की भक्ति करने लगे। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? परमात्मा की शरण आने के बाद तो हमारी ज़िंदगी ही बदल गई है। परमात्मा ने इतने सुख दिए हैं कि जिसका हम बयान ही नहीं कर सकते। एक बार क्या हुआ कि हमारा मोबाइल ख़राब हो गया, तो उसमें हम सत्संग सुनते थे, तो हमारे बच्चे ने गिरा दिया। तो हमने कहा कि अब हमारे भगत जी नाराज़ होंगे, तो हम मोबाइल की दुकान में गए मोबाइल लेकर। तो उसने कहा कि आपके मोबाइल की आईसी फूक गई है। तो हमने कहा कि कितने रुपए लगेंगे? उसने कहा 250 रुपये लगेंगे। तो हमने डाल दिया, हमने कहा ठीक है आप रख लो, हम उठा ले जाएंगे। फिर हम घर आ गए। फिर शाम को 7 बजे हमारे मन में लगा कि हमने अपने भगत जी से छुपा के मोबाइल डाला है, अच्छी बात नहीं है। तो हम भागते गए दुकान में। तो हम गए, हमने कहा भाई साहब हमारे मोबाइल दे दीजिए, हम फिर डाल जाएंगे आपके पास। मोबाइल उठा लाए हम, फिर हमने मोबाइल अलमारी में रख दिया सेफ में। कई दिनों के बाद हमारी याद में तड़प रही थी कि हमें सत्संग इतने दिन से नहीं सुना है, हमें परमात्मा सत्संग सुनाओ। तो एक दिन हमने मोबाइल ऐसे निकाला और निकाल के हमने उसको छेड़छाड़ की, तो वो बिल्कुल सही हो गया और उस दिन से आज तक मोबाइल सही रहा है। परमात्मा ने खूब सत्संग सुनाया है। और एक बार क्या हुआ, हमारा बेटा है वो 1.5 साल का था, छत से गिर गया था। तो छत से गिरने के बाद उसको 2-3 महीने में ऐसे दौरे पड़ते थे कि देखकर हम लोग बहुत दुखी हो जाते थे। लगता था कि अब ये जाने वाला है। बिल्कुल आँखें फेर लेता था, लुंज हो जाता था और बहुत ही बुरी उसकी कंडीशन हो जाती थी। परमात्मा की शरण में आने के बाद मालिक ने ऐसी दया की कि मेरा बच्चा आज तक बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल उसको कभी कोई दौरे नहीं पड़े। 2.25 साल हो गए हमें मालिक की शरण में आए हुए। और परमात्मा ने जब से हम मालिक की शरण में आए हैं, मालिक ने घर में राशन पानी में इतनी बरकत की है कि जो राशन पानी 1 महीने नहीं चलता था वो 3-3 महीने चलता है। गैस का सिलेंडर जो 3 महीने नहीं चलता था वो मालिक की दया से 5-5.5 महीने चलता है। हम इतने सुखी हैं कि हमें लगता है कि दुनिया में हमसे ज़्यादा सुखी कोई है ही नहीं। परमात्मा बड़े दयालु हैं, मालिक बड़े दयालु हैं। बहन जी पहले आप परंपरागत भक्ति करते थे, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिला। जो भक्ति पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी, उस भक्ति से आपको बहुत से लाभ मिले। तो भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं ये भक्त समाज को संदेश देना चाहती हूँ कि ये मानव जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। बड़े ही पुण्यात्माओं को बड़े 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है।
तो एक तो मनुष्य जीवन नहीं मिलता है, और मनुष्य जीवन मिलता है तो पूर्ण संत नहीं मिलते। तो आज परमात्मा की दया से हमें मनुष्य जीवन भी मिला है और पूर्ण परमात्मा भी मिले हैं। तो सारे भक्त समाज से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग परमात्मा को पहचानिए और बरवाल आश्रम में आकर सदगुरु रामपाल जी गुरु महाराज जी से नामदान लेकर अपना कल्याण करवाइए। जी धन्यवाद बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। बहन जी क्या शुभ नाम है आपका? ज्योति। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? एमपी से। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं सोमवार का व्रत करती थी, 9 दिन की व्रत करती थी और सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी। तो जो आप सभी देवताओं की पूजा करते थे या सोमवार का व्रत रखते थे, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? मुझे लाभ तो कुछ नहीं मिला था, लेकिन एक बार जो है ना, मैं 9 दिन का व्रत करते करते बहुत बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मैं माता से यही मांगती थी कि माता मुझे मौत दे दो, लेकिन मुझे ये दर्द मत दो। तो मुझे ऐसे मुझे 7 दिन हो गए वो व्रत उपवास किए। मैं वो छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि मैं व्रत बहुत दिन से करती आ रही थी और मुझे ऐसा कोई भगवान नहीं मिला था, और हर किसी को भगवान की ज़रूरत होती है। तो मैंने भगवान पाना था, इसलिए मैं उन सब की पूजा करती थी। तो 8वें दिन को सोमवार पड़ गया, सब ने बोला तेरी तबीयत बहुत ख़राब है और तू व्रत करना छोड़ दे। तो मैंने व्रत करना नहीं छोड़ा। फिर 8वें दिन सोमवार पड़ गया, तो मैंने सोमवार का व्रत किया और खाना खा लिया। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? गुरुजी की शरण में ऐसे आए कि मेरे ससुराल में ना सभी लोगों ने नामदान लेके रखा है। तो मेरी शादी हुई थी तब मैंने नामदान लेके नहीं रखा था। तो फिर इसके बाद में जब मैं सब लोगों ने बोला कि नामदान ले लो, तब मैं यहाँ आई थी। तो मैंने कही नहीं ना, मैं नामदान नहीं लूँगी, मुझे ना सोमवार का व्रत रह करती हूँ, मैं इन सबको पूछ के ही मैं नामदान लूँगी। फिर जो लोग मेरे साथ में आए थे ना, उन लोगों ने बहुत कहा मुझे कि नामदान ले लो। मैंने कि नहीं, मैं नामदान नहीं लूँगी। मैं बहुत रोती रही यहाँ, तब मैं आई थी तो मैं बहुत रोई थी यहाँ पे। फिर मैं 2-3 दिन सत्संग सुना। फिर सत्संग के बाद जो भक्तमती थी वो आई, वहाँ सेवा करती हैं, उन्होंने कहा चाय पी लो। मैंने कि नहीं, मैं नहीं पीऊँगी, मेरा सोमवार का व्रत है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ व्रत रहते, ये पागल है तू, ये व्रत क्यों करती है? हम लोग भी व्रत करते थे और हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था दवाई करने से। फिर उन्होंने कहा जिन ब्रह्मा विष्णु महेश की तुम पूजा करती हो, ये तो गुरुजी के नौकर हैं। तो मैंने और भी उनसे बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में, मैंने वो सब पूछे उनसे। मैंने कहा कि और ये रक्षाबंधन वगैरह है, ये बहुत कुछ है, ये क्यों गुरुजी मना करते हैं कि तो लोग विधि में नहीं रहना है। उनने मेरे सारे सवालों के जवाब दिए, तब जाके मैंने उनके साथ नामदान लिया। और इससे पहले मैं घर पे एक बार चावल बना रही थी सुबह उठ के, तो गैस पे चढ़ा के मैं ब्रश करने चली गई। तो वहाँ पे गैस के नीचे ना लीड डली हुई थी और लीड जल रही थी, मुझे मालूम नहीं था। तो उस दिन जो है ना, मेरी सास उठी, उनको भी पता नहीं था। तो उस दिन मैं वो गैस फटते फटते बचा। बहन जी भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भक्ति समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ, जो कुछ लोग हैं जो भक्ति करते हैं उनको भगवान मिलता जा रहा। जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानते हैं कि भगवान है भी इस दुनिया में, बिल्कुल नहीं मानते हैं। मैं उनको सबको कहना चाहती हूँ कि भगवान इस दुनिया में हैं और बहुत सारे लोगों को मिल चुके हैं, और आप भी भगवान को प्राप्त करिए। गुरुजी से दीक्षा लेके अपना भी मोक्ष करवाइए। सतलोक आश्रम जिला हिसार हरियाणा में आइए और अपना मोक्ष करवाइए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नमस्कार सर। साहब जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? सर मेरा नाम मनोज दास, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ और मैं पूना में सर जॉब करता हूँ। मनोज दास जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सर जी मैं पहला भक्ति के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था मुझे। जब भी मैं गांव में था तभी मैं एक संतों के प्रति मेरा थोड़ा नफरत आ गई थी, क्योंकि एक संत थे जो कि हमारा गांव में आए थे
उन्होंने आने के बाद एक परिवार को उनका भंडारा के लिए निमंत्रण किए, बताया कि मेरे को भंडारा चाहिए, खाना खिलाओ। तो उन्होंने तुरंत क्या किए थे, वो भगत थे, उन्होंने उनका घर में जो सारी चीज़ थी वो भक्तों के लिए भंडारा का प्रयोजन किए। तो उन्होंने वो संत ने पूछा था कि ये दही नहीं बनाई, ये खीर हलवा नहीं बनाई। तो उन्होंने बोले कि परम संत जी हमारे घर में जो है हम वही कर लिए। तो बोले संत आने से कोई दूसरा अच्छा चीज़ नहीं बनाई। तो उन्होंने बोले हमारे पास कुछ था ही नहीं, हम क्या बनाएं। तो इसी चीज़ से उन्होंने उनको श्राप दिए थे, वो भी हमारा सामने ही। और वो चीज़ से श्राप पाने के बाद उन्होंने पागल, वो मेंटल भी हो गया था। वो भी कि माँ बाप का एक पुत्र लड़का था। और तभी से मेरे को थोड़ा संतों से मेरे को थोड़ा नफरत हुई थी। और दूसरी बात ये भी था, मेरे दादाजी ने हमारे उड़ीसा में बहुत ज़्यादा करके पाखंड मत चल रहा है। तो वहाँ एक आग के ऊपर चलने का एक त्यौहार है, उसको झामू यात्रा करके बोलते। और वो यात्रा में क्या होता था, मेरे दादाजी ने चलते थे। मेरे दादाजी चलते चलते कुछ तो उनसे गलती हुई, तो वहाँ का जो पुजारी था उनको बहुत मारा था। वो चीज़ मेरे आंखों से देखा था और मैं बहुत रोया था। तो मैंने ये सोचा था कि हे भगवान, तो भगत को क्या ऐसी सजा है, और भगत को भक्ति क्या चीज़ है। तो ये मार के क्या भक्ति करवा जाता है, ये क्या चीज़ है। ये चीज़ से मेरे को नफरत था। तो कुछ दिन के बाद मैं पुणे में, मैं कहता तो परमात्मा की लीला हुई, तो मैं पुणे में मेरा जॉब लगी। तो पुणे में मैं जब आया तो पुणे में मैं बहुत दुखी भी था। तो सर मैं दुखी होने के कारण मैं पुणे में मेरा जॉब करने आया था। तो पुणे से जब मैं ऐसा मजदूर करता था, करते करते मैं बहुत परमात्मा का बहुत, पुणे में आने के बाद जब घर छोड़ दिया मैंने, घर छोड़ने के बाद मेरे को संसार का बारे में मेरे को थोड़ा अक्ल आया कि ये संसार क्या है, ये जन्म मरण क्यों, मैं इतना दूर इतना लंबा से क्यों पुणे में आया, माँ बाप को क्यों छोड़ के आया। और यहाँ आने के बाद मेरे को समझा कि ये पेट के, ये पापी पेट के कारण के वजह में हम आज पुणे में हैं। और ये पुणे से आके वो मेरे आँख भी खुली कि एक पेट पालने के लिए इतना लंबा से घर छोड़ के आना पड़ा। तो उधर वहाँ जाके मैं हमारा घर का परिवार बहुत खराब परिस्थिति थी। वहाँ मैं जो मेहनत किया, मेहनत करते करते बहुत मेहनत की। मेरा दादाजी का ऋण फेड़ा, पापा के बहुत कर्जा थी, दो बहन की शादी कराई थी। तो उसके बाद जब बहन का शादी में कर्जा हो गई थी, मेरे को कर्जा के कारण मेरे को बहुत रोना आता था और बहुत लोगों ने भी परेशानी करता था। उस टाइम मैं एक बचपन से जब 7वीं क्लास में थी, 7वीं 8वीं क्लास में कबीर साहब के एक दोहा में पढ़ा था। और कबीर साहब के जो सब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट में मैं ऐसा मेरे को लगता था कि ऐसा लगता था कि कोई हमको ये संसार से तारण करने वाला और हम सबको संसार से कोई सुख देने वाला कोई तो है। तो उसके बाद एक दिन मैंने ऐसा करते करते बहुत रो के साइकिल से मैं मेरे बसा को आ रहा था, मेरे जहाँ रहता था वहाँ आता था। इतने में एक घर के एक भगत भाई के घर में परमात्मा का सीढ़ी लगा हुई थी, वो भी दोहा था। वो दोहा सुन के मेरे को इतना आनंद आया था, इतना मज़ा आया था, जैसा कि मैं कोई जन्म में, पिछले जन्म में मैं परमात्मा के चरण में था। ये मेरे साथ उपलब्धि हुई थी। तो उसके बाद मैं एक दिन परमात्मा के दोहा भी मैंने वो अपना भाषा में, हिंदी भाषा से मैं ट्रांसलेट करके हमारा भाषा से मैं 108 सीरियल नंबर का मैं दोहा भी लिख के ले गया था। तो तब से मेरे को भक्ति ज्ञान का आनंद आई थी और वो परमात्मा पाने की इच्छा प्रकट हुई थी। भक्ति के बारे में थोड़ा सा मेरा तड़प हुई थी। तो सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर उससे पहले तो मैं संत आसाराम जी बापू जी के चरण में चला गया था। तो वो क्या हुई थी कि मैं थोड़ा सत्संग सुनने के बाद पुणे में बहुत सारे संत आते थे। तो वहाँ जब मैं सत्संग अटेंड भी करता था, धन सदगुरु के भी किए हैं, आसाराम जी बापू के भी किए हैं। तो उसमें मेरे को थोड़ा सा इतना नॉलेज आया कि बिना सदगुरु के आशीर्वाद से या बिना सदगुरु के चरणों में से गुरु ना करने से मनुष्य जिंदगी का मोक्ष नहीं। तो वो चीज़ में मान के मैं सदगुरु के प्रति मेरा थोड़ा बहुत श्रद्धा हो गई कि गुरु करनी चाहिए। तो ऐसा सोचते सोचते 2004 में सर जी मैं संत आसाराम जी आश्रम के में साबरमती आश्रम में चला गया था। तो वहाँ हम गया, तो वहाँ जैसे ही पहुँचा, वहाँ जाके 2 भगत भाई हम गए थे, वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही संत आसाराम जी जो लिस्ट दिए थे कि 8 बजे की सत्संग थी, तो उसी दिन 8 बजे नहीं आए, सुबह का 8 बजे छोड़ के शाम को 8 बजे आए। तो हमने दिन भर खाना भी नहीं खाया था। तो हम खाने के बारे में वहाँ का जो जाके देखा, ढूंढा कि यहाँ खाने की व्यवस्था क्या है। तो वहाँ देखा तो 10 रुपये का कूपन देते थे और उसमें जो भी एक ही बार जो मिलता था उतना खाते थे। तो हम भूख के कारण, हमारा प्यास के कारण हम थोड़ा खाना खाया। वो खाना खा के हम सत्संग के इंतज़ार में, हम कभी आसाराम जी आएंगे तभी हम उनका इंतज़ार में थे, उनका राह देखते थे। तो आसाराम जी रात को 9 बजे आए। आने के बाद सत्संग तो थोड़ा बहुत की उन्होंने, तो उसके बाद वो चले गए। जाने के बाद हमने सोचा अभी आश्रम में रहेंगे कहाँ। तो हमने एक उनका वो आश्रम जो कि नदी के किनारे है, बहुत झाड़ झंकार है, बहुत बट वृक्ष भी है।
तो हमने एक झाड़ के नीचे का आश्रय लिया था। इतने में वो आश्रम के एक सदस्य आए, वो बोले भाई साहब आप यहाँ सोना अलाउड नहीं है। बोले क्यों, आश्रम में तो हम क्यों नहीं सो सकते? तो बोले नहीं नहीं यहाँ आश्रम के अलाउड नहीं। बोले कहाँ सोएं फिर? तो फिर उन्होंने बोले कि आपको कमरा बुकिंग करना पड़ेगा। बोला हाँ जी हम कमरा बुकिंग करेंगे। तो कमरा बुकिंग के लिए हम बोले कितना फीस लगेगी? बोले 50 रुपये, एक बेड को 50 रुपया। तो ठीक है जी हमको बेड दिला दीजिए। तो उन्होंने बोले अभी बेड ही ख़त्म हो गया। तो फिर हम बोले हम कहाँ सोएंगे? तो यहीं से सहारा ले लेते, अभी रात भर क्या जाएंगे? तो उन्होंने बोले यहाँ रहने के अलाउड नहीं। तो हमारे साथ साथ और एक भगत ने उनके साथ थोड़ा बहस भी किया। करने के बाद उन्होंने मेरे सामने उनको बहुत मारे थे। तो मारने के बाद मेरे को इतना नफरत आ गया कि क्या ये भगत समाज को ऐसे ही तमीज़ दे रहे आश्रम में? और जो भगत आए हैं परमार्थ के लिए और भक्ति करने के लिए आए हैं वही भगत समाज को ऐसे बदतमीज़ कर रहे और यही क्या उसकी वही मांगने की वही उसका ये मिला, उसको बोनस मिला। तो ये सारी चीज़ सोच के मैंने वो छोड़ दिया। वहाँ से छोड़ के मैं रातों रात वो आश्रम छोड़ के मैं अहमदाबाद स्टेशन में आ गया। वहाँ आके मैं जनरल बगी में बैठ के मैं वापस घर में आया। तो घर में आने के बाद मैं सोचा कि अभी क्या करूँ, अभी ऐसा हो गया। तो कुछ दिन के बाद मैं सोचा कि चलो गुरुजी तो अच्छा रहेंगे, कोई ऐसा एक दो रहते। तो उसी दिन परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज वो पुणे में आए थे। उसे 1 महीने पहले आसाराम जी बापू आए थे। तो मैंने बोला गुरु तो कर लेगा, अगर नहीं करेगा तो निगुरा रह जाएगा। तो मैंने आसाराम जी आश्रम में वहाँ टेंट ये लगी हुई थी, सत्संग लगी हुई थी, वहाँ जाके मैं नामदान लिया था जी। वहाँ जैसे ही मैं नामदान लेने गया तो उन्होंने 100 रुपये का एक सारे चीज़ था, उसमें माला वगैरह किताब वगैरह थे और 100 रुपया लेते थे। तो 100 रुपया लेके मैं अंदर घुसते ही नामदान लिया। जैसे नामदान लेने से पहले वो ऐसे मैं देखा कि वो उन्होंने नामदान का बारे में ऐसा डिक्लेयर, मेरे को लगा गुरुजी नामदान देंगे। तो उन्होंने सर्वसाधारण कर दिया कि बहुत सारे मंत्र बोल दिए, उसमें से जो भी तुमको अच्छा लगता है वो आप ले लो और आप भक्ति करो। ऐसे ही मैं आसाराम जी आपू के उसमें था। कुछ दिन के बाद मैं भक्ति तो करता रहा लेकिन मेरे को कुछ लाभ नहीं हुई। उल्टा एक दिन एक छोटा वर्कशॉप में धीरे धीरे वहाँ का डेवलपमेंट भी थोड़ा किया था और छोटा वर्कशॉप भी मैं बनाया। वहाँ बनाने का मेरा वहाँ वर्कशॉप चोरी हो गया। जैसे मेरा पूरा चोरी हो गया, मैं सोचा है भगवान मैं भक्ति भी कर रहा हूँ और ईमानदारी से भी काम कर रहा हूँ और मेरा छोटा सा सहारा के लिए परिवार चलाने के लिए मैं एक छोटा वर्कशॉप बनाया था, वो चोरी भी हो गया। तो मैं बहुत नाराज़ था, बहुत दुखी था और इतने में मैं परमात्मा को बहुत याद करके रो रहा था कि हे मालिक इतना लंबे से तो हम पुणे आए और यहाँ चोरी भी हो गया, अभी क्या करें, ऐसा सोच रहा था। इतने में एक भगत आए, वो भी हमारा दोस्त था, पुराना दोस्त था, लेकिन उन्होंने आश्रम में आके यहाँ सतलोक आश्रम से आके नामदान लिया था, ये हमको मालूम नहीं था। तो उन्होंने मेरे को बोले कि मनोज आप ये जो भक्ति कर रहे हैं ये भक्ति सही नहीं है, तो इसीलिए आपका ये चोरी हो रहा है और नुकसान हो रहा है। तो मैंने थोड़ा उनका बातों को गहरी नज़र से देखा और मैंने पूछा कि भाई फिर क्या करें? तो उन्होंने मेरे को बोले कि आप नॉनवेज खाते हो? बोला हाँ जी मैं खाता हूँ। बोले नहीं आप नॉनवेज छोड़ दो। फिर मैंने बोला क्यों नॉनवेज क्यों छोड़े? बोले नॉनवेज छोड़ने से आदमी का विचार अच्छा हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा, परमात्मा पर श्रद्धा रहेगी। तो मैंने पूछा और अच्छा कर्म भी होगा। तो मैंने बोला कि जो नॉनवेज बिना जो खाते हैं और अच्छा काम करते और जो नहीं खाते वो बुरा कर्म करते, तो उसके उनके लिए क्या? तो उन्होंने बोले नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, सारे लोग अपना अपना नियम में चलते हैं, लेकिन परमात्मा का संविधान क्या है, परमात्मा का नियम क्या है, ये मनुष्य को पालन करना ये अति जरूरी है। तो मेरे को ये उनकी इतने बात मेरे को आनंद आई कि परमात्मा का एक संविधान भी है, आज तक कोई बताया भी नहीं, कोई सिखाया भी नहीं, तो मेरे को बहुत आनंद आया। तो मैं बोला भाई वो संविधान क्या है मेरे को ज़रा बताओ। तो उन्होंने मेरे को एक जाड़ा पुस्तक थी, वो पुस्तक का नाम है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, वो मेरे को दी थी। मैंने पुस्तक लेके 2 शब्द पढ़ा, पहला शुरू में 2 शब्द पढ़ा और पढ़ते ही मेरे को इतना आनंद आया। मैं बोला हे बंदी छोड़, हे मालिक ये बहुत अनमोल पुस्तक अभी तक मेरे को क्यों नहीं मिला था।